हरे कृष्णा दोस्तों। आज का शेयरिंग सेशन का टॉपिक है राजा की कहानी, रिटायरमेंट प्लानिंग। दोस्तों, एक राज्य में राजा का सिलेक्शन कुछ ऐसे होता था कि हाथी है ना, अपनी सूंड में वो हार घुमा के ऐसे भरे गिरदी में वैसा फेंकता था और जिसके भी गले में वो हार गिरा वो उस राज्य का राजा बन जाता था। और 5 साल का वो राजा, और 5 साल के बाद क्या होता है कि उसको घने जंगल में हिंसक पशुओं के बीच में फेंक देते थे और उसकी वहाँ पे मौत हो जाती थी। तो वैसा उस राज्य का रूल था। तो 5 साल में वो राजा जो बनता था वो ऐश करता था, मज़ा करता था, एंजॉय करता था। मगर 5 साल के बाद उसको जब भी सैनिक लेने को आते थे तभी वो रोता था, गिड़गिड़ाता था कि मुझे मुझे मत लेके जाओ, मुझे मरना नहीं है, मुझे ज़िंदा रहना है, मुझे वो हिंसक पशु खा डालेंगे। मगर सैनिक उनकी एक नहीं सुनते थे राजा की और उसको लेके जाते थे और नदी तक छोड़ के फिर वो नाविक उसको वो घने जंगल में छोड़ के आता था नदी से, और वहाँ पे वो उसको हिंसक प्राणी खा जाते थे। तो 5 साल का राजा, मगर 5 साल के बाद उसकी मौत निश्चित है। मगर एक बार कुछ ऐसा हुआ कि एक राजा ने राज्य किया 5 साल, 5 साल उसका हो गया और सैनिक उसको लेके आते हैं, लेने को आते हैं कि भाई चलो भाई आपका टाइम हो गया, अभी मरने की तैयारी चालू करो। तो वो लेने को आए सैनिक और रस्सी बसी लेके आए थे कि भाई ये ऐसे आसानी से तो कोई आता नहीं है, उसको बांध के लेके जाना पड़ता था हर बार। कोई भी राजा अगर आखिरी दिन पे जो सैनिक उसको लेके जाते थे, मगर ये सैनिक गए और राजा बोलता है कोई हाथ मत लगाओ मुझे, मैं खुद आता हूँ। तो सैनिक लोग बड़े स्तब्ध हो गए, सरप्राइज हो गए कि ये क्या हो गया, शॉक हो गए वो कि ये क्या है। आगे के राजा तो सब ऐसे रोते थे, गिड़गिड़ाते थे कि मुझे मरना नहीं है, मुझे मत लेके जाओ, मगर ये तो खुद ही आने को तैयार है। और राजा खुद जाके नदी के पास चला गया और नावी को बोलता है चलो। अरे नावी भी बोलता है उस नदी का, मीन्स वो नौका का नाविक जो रहता है वो बोलता है कि ये क्या हो गया, ये तो खुद ही आ गया, रस्सी वसी रहे नहीं, अपने हिसाब से आ गया और फिर बोलता है चलो करके मुझे लेके जाओ घने जंगल में। ये तो कमाल हो गया, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। तो नाविक राजा को बोलता है कि राजा बेवकूफ़ तो नहीं दिखते हो। और राजा भी अपना मस्त एकदम गाने गाता है, सीटी बजाता है। तो राजा जी आप बेवकूफ़ तो नहीं हो ऐसे। आगे वाले जो भी राजा हमने देखे वो तो रोते थे, गिड़गिड़ाते थे कि मुझे मत लेके जाओ, मुझे मरना नहीं है, मगर आप तो सीटी बजा रहे हो, गाने गा रहे हो, राज क्या है राजा जी। तो राजा ने बोला तुझे जानना है, बताता हूँ मुझे। राजा ने बोला मैं 5 साल सभी ने राज किया, मैंने भी 5 साल राज किया, ऐश किया, मज़ा किया, मगर मैंने और भी कुछ काम किया। तो बोले क्या। तो राजा ने बताया कि पहले ही साल में, मेरा राज्य का पहले ही साल में मैंने वो जो घना जंगल है ना जिधर सब राजा को छोड़ के आते थे और उधर पशु लोग उसके खा डालते थे, शेर, चीते, बरू, तो पहले ही साल में मैंने सभी पशुओं को मार दिया, जो हिंसक पशु थे उन सबको मैंने मार दिया, मरवा दिया। और वो पूरा जंगल मैंने साफ़ कर दिया, पूरा झाड़ी बड़ी जंगली झाड़ी सब निकाल दिए पहले साल में। दूसरे साल में मैंने क्या किया, मैंने चुनिंदा मंत्री मेरे जो थे, अच्छे खास खास मंत्री थे, उनको मैंने भेजा और बोले अभी नया राज्य अपना नगर का स्थापना करनी है इधर। तीसरे साल में मैंने अपने अच्छे अच्छे इंजीनियर और टेक्नीशियन लोगों को वहाँ पे भेजा कि अच्छा उधर रोड्स बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, ज़बरदस्त एकदम अच्छे से बना लो पूरा नगर। और चौथे साल में मैंने अच्छे अच्छे व्यापारी जो थे उन सबको भेजा और उनको बोला ये इधर आप धंधा करो, व्यापार करो, बिजनेस करो। और ये टैक्स फ्री जोन मैंने जाहिर कर दिया कि जो व्यापारी लोग, उनको उधर टैक्स फ्री, टैक्स भरना नहीं है उनको। और 5वां साल अभी हो गया मेरा और अभी मैं उधर जा रहा हूँ, लोग मेरा स्वागत करेंगे उधर।
नगर जन मेरा स्वागत करने के लिए खड़े, उधर ढोल नगारा पीट रहे हैं कि हमारे राजा जी आ रहे हैं। तो वो नावी तो बड़ा शौक हो गया, बोलता है ये तो राजा जी आप तो धन्य हैं, आगे के राजा ने ऐसा कुछ सोचा नहीं, वो तो 5 साल के बाद बेचारे मर जाते थे। राजा ने बोला यही तो फर्क है उनमें और मुझ में। यहाँ तो मैं 5 साल का राजा हूँ, यहाँ मैं 5 साल का राजा था, मगर वहाँ पे तो मैं जिंदगी भर का राजा हूँ। राजा जी धन्य है आप। और वो सामने वो जंगल आ गया, और जंगल के थोड़े ही दूर वो उधर के नगरजन खड़े थे उनका स्वागत करने के लिए, राजा जी का। तो दोस्तों यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है, मगर मैं आप सबको सवाल पूछ रहा हूँ कि आपको 5 साल का राजा बनना है कि ज़िंदगी भर का राजा बनना है? जब तक अपना पगार आता है, जब तक अपना इनकम चालू है, 60 साल तक 65 साल तक, जब तक अपने शरीर में ताकत है तब तक अपन काम करते हैं, मगर उसके बाद अपनी ज़िंदगी कभी 80 साल, कभी 90 साल, कभी 100 साल तक होगी। तो उसका कुछ बंदोबस्त किया है क्या? दोस्तों रिटायरमेंट का जो पीरियड है ना, इट्स अ गोल्डन पीरियड। जो ज़िंदगी भर हमने दौड़ धाम में, काम में हम नहीं कर पाए, वो करने का टाइम है। जतरा करने का टाइम है, घूमने फिरने का टाइम है, अपना कुछ शौक़ है उसको पूरा करने का टाइम है। जैसे किसी को गिटार बजाने का शौक़ है, तबला बजाने का शौक़ है, गाना गाने का शौक़ है, घूमने फिरने का शौक़ है, मगर वो शौक़ कभी हो सकते हैं जब भी अपने पास रेगुलर इनकम आ रहा है। 60 के बाद हर साल जब तक जिंदा है तब तक रेगुलर इनकम आ रहा है, तो ये सब शौक़ अपने पूरे हो सकते हैं, घूमना फिरना हो सकता है। मगर कब? जब भी अपने पास हर साल हर महीना जैसा उधर पगार आता है 1 तारीख को जमा हो जाता है अपने बैंक में, वैसा यहाँ पे भी 60 साल के बाद ज़िंदगी भर तक हर महीने की 1 तारीख को जमा होगा। तो अपने को कोई टेंशन नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही काम करने की ज़रूरत है 60 के बाद। और उस लाइफ को अपन एंजॉय कर सकते हैं अगर हमने प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग किया है तो। दोस्तों तो वो कैसे करना है उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक आज्ञा दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, हरे कृष्ण।